नमस्ते उत्तर प्रदेश, मैं हर्षमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में जो अभी से किसान आंदोलन चल रहा था, लगभग 3 दिसंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ। मैं मिल गेट पे हूँ, जहाँ पे कुछ ही दूरी पे जो है अंदर किसान धरने पर बैठे थे। उसके बाद किसानों ने तरह तरह की मांगें की और उसके बाद जो कुशग्र बजाज जो चेयरमैन है बजाज चीनी मिल के, गोला गोकरण नाथ छोटी काशी विश्वविख्यात यहाँ पे मंदिर भी है, भगवान शिव की जो है शिवलिंग यहाँ पे। और मैं यहीं पे आया हूँ आज किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने के लिए। काफ़ी तमाम किसान बंधु भाई हमारे साथ हैं जो कि जो मांगे थी गन्ने के बकाया को लेकर थी। और गन्ने की बकाया के बाद कल जो यहाँ पे किसान आंदोलन ख़त्म हुआ, धरना ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं आया बात करूँगा किसानों के बीच कि क्या बातें हुई और जो है हिंदुस्तान बजाज लिमिटेड ने किस तरह की वो मोहर लगाई जो किसान माने। और उसके बाद क्या नाम है बाबा? पुतुलाल। आप भी थे? हाँ थे वो। तो कहाँ हम से भैया जब ये मतलब निर्णय हुआ तब नहीं थे। निर्णय हुआ तब नहीं थे? तो आप थे? आप भाई साहब? हाँ थे, पहले थे। निर्णय वाले दिन हम भी नहीं थे, कल नहीं थे। अच्छा, तो कुछ बातें तो चली किस तरह से? बातें क्या, वो कह रहे हैं कि जनवरी तक सब पेमेंट की जाएगी। जनवरी तक? हाँ, पुराना अच्छा, पुराना भुगतान जो जनवरी तक होगा। हाँ। बाकी आगे जाके फरवरी तक सब समय पर समय। बाकी अभी पूरी क्लियर नहीं हुई, लेकिन पुराना भुगतान अब की होगा जनवरी। कितना था? 274 करोड़ इस मिल का है। 274 करोड़। हाँ। तो अभी ये लोग मान गए सब? हाँ, अभी तो माने, अब आगे देखो क्या होता है। आप? हम नहीं थे। आप नहीं? आप भाई साहब जी बताइए। हेलो, क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह। कहाँ से आते हैं आप? यहीं गोला के पास 15 किलोमीटर से। आप भी बैठे थे? हाँ बैठे थे, हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था पहले दिन। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब किस तरह से माने हैं? मान्य मुन्य कुछ नहीं, बस मजबूरी में गन्ना सूख रहा था तो लोगों ने चालू करवा दी है। मान्य कोई वो थोड़ी है। अच्छा, इस साल की पेमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है, पिछले साल की पेमेंट की बात हुई है। 21 जनवरी तक सब पेमेंट कर देंगे पुराना। ये जो अभी मिल यार्ड में आपने देखा जो ट्रालियाँ खड़ी थी, इनमें तो कम से कम 10-12 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे। हाँ, तो ये खड़ी है, गन्ना सूख गया होगा तो वो 5 किलो कुंटल देंगे एक ट्राली पर। अच्छा, तो मतलब इसके लिए कोई वहाँ पे चूज करने के लिए होगा कोई, मतलब खड़ा होगा वहाँ पे? 10 से कहा कि 8 से 10 लोग शायद होंगे वहाँ पे जो बताएंगे कि मतलब कितना कुंटल कम हुआ है यहाँ पे। कुछ कोई नहीं खड़ा होगा, बस वो किसान की बात पे मान लेंगे? मतलब नहीं, पर ट्राली 5 कुंटल। पर ट्राली 5 कुंटल? 5 कुंटल वो देंगे बस एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा देंगे। हाँ। और उसके बाद और कोई मांगे थी? मांगे बहुत ही, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई ना। क्या क्या मांगे थी? मांगे पेमेंट नकद करने की 14 दिन बाद नया भुगतान करे मिल और पुराना पूरा करे। लेकिन हाँ, वो पूरी नहीं हुई मांगे सब। तो अब ये है कि समझौता ही हुआ है खाली, क्योंकि फसलें सुखानी थोड़ी हैं किसी ने। खड़ी खड़ी सूख रही, किसी की पड़ी सूख रही, खेतों में सूख रही। तो ये तो राकेश टिकैत जी ने भी कहा था अभी। कहने तो बहुत कहते हैं, ये तो सरकार है ना, सरकार को करना चाहिए ना। सरकार जब बोली नहीं कुछ तो डीएम आया, डीएम ने कहा कि मतलब डीएम भी मिल की तरफ की बात कर रहा था, तो मजबूरी में चलवानी पड़ी फिर। हाँ, तो जो ब्रजेश कुमार पटेल जी हैं, हाँ जी, तो क्या नाम, गन्ना जो है विकास अधिकारी हैं लखीमपुर के, उनके पास कई फ़ोन गए, शिवजी नंबर पे बता रहे थे कि छोटे छोटे किसान जो है कह रहे हैं कि हमारा गन्ना बेकार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से मतलब चालू करवाना पड़ा। हाँ जी, बेकार तो हो ही रहा है ना। अब ये किसी को ये थोड़ी पता था कि इतने दिन चलेगा ये काम, ये तो मजबूरी में फिर से चलवाना पड़ा है। आधे किसान अब जैसे ये खड़ी हैं ट्रालियाँ, अब इसमें 10 दिन और खड़ी रहती, कुछ बचता ही नहीं, तो इसका क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए मतलब चालू भी कर। हाँ, मजबूरी में किसानों ने चालू करवाई है। हाँ, बस मजबूरी में चालू की है। बिल्कुल, क्योंकि अन्नदाताओं की हमेशा मजबूरी रहती है। आपने हमारे बीच देखा। आप कहाँ से? यहीं से। आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? नाम बताइए। रजागंज से। क्या नाम है आपका? दिवाकर। तो आप भी थे यहाँ पे? हम नहीं थे यहाँ। आप नहीं थे? हाँ, हम तो आ जाएंगे। आप थे? हमारा है। तो कैसे हुआ मतलब पूरा? पर कैसे का मजबूरन भवा और का सब दबाव काम भे और का कोई खुशी में भे दबाव में कम? और का किसके दबाव में? किसी के का सबके सब सरकारन के दबाव में। कोई खुली का यहाँ आवा ना, कोई नेता शुद्ध ना कोई सब ऐसे भाई। अब मजबूरी का फसल थोड़ा तो कही देवा। अच्छा, फसल के लिए भी मतलब एक मजबूरी और है। का मजबूरी है ही है। कि गन्ना ना गेहूँ सूखे। बोए के सब है, फिर का करी बात का जो है मजबूरी है। तो उन्होंने तो कहा कि 5 कुंटल हम दे रहे हैं। दे रहे, जब कोई लिखी तो कहो सब दे, लिख के दे पर्ची पर तब आए। तो लिख के दे नहीं रहे अभी? कुछ किसानों ने तोलवाया नहीं तोलवाया? तुलवाए ना जो तो दिया नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, लिख के भी कुछ नहीं दिया। लिख के कुछ नहीं दिया? लिख के कहाँ दे रहे। आप बताइए। आप हमारा भी गन्ना ट्राली में भरा सूख रहा था, इसलिए मजबूरी से यहाँ लाना पड़ा, तुलाना पड़ा।
जो 5 कुंटल एक्स्ट्रा देने के लिए तो कुछ आपको नहीं मिला? दे रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, निकल अनुमान नहीं कितना गन्ना सूखा कितना क्या हुआ आप ट्राली को तुल के थोड़ी ना लाए? ना, वही चक्कर। पर लिखता नहीं दे रहे हैं, देखो नहीं दे रहे हैं। इस पे भरी हुई 84 25 25 10 कल्ला। ये देखिए आप, ये रसीद है 58 बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल गोला गोकरनाथ की, जिस पे कोई भी 5 कुंटल जो है जो बताया था वो लिखा नहीं है। अभी इस रसीद को हम चेक भी करेंगे कि इसमें है या नहीं है। फिलहाल हम अभी किसानों से बात करने के लिए आए हैं कि किस तरह से उनकी बातों को माना गया और किस तरह से किसानों ने इस धरने को समाप्त किया, आंदोलन को समाप्त किया। और तो आप बताइए जी, आपको बताया वहाँ अंदर कुछ? वो अब दिन में चढ़ाने को कह रहे थे अलग से। क्या कह रहे थे? दिन में ये तो गन्ना फिर से चढ़ाया आना जाएगा। पड़ेगा दोबारा? जी, पर्ची अपनी अपनी पास में रखेंगे। अच्छा, उस पे पर्ची चढ़ा लेके के- जाओगे? जी, डुप्लीकेट पर्ची तो उनके पास है ही, दूसरी पर्ची तो उनके पास है ही है। नहीं, वो तो होती, रिकॉर्ड तो आपका होता ही है। कहते हैं दिन में बढ़ाएंगे। दिन में बढ़ाएंगे? हाँ, उस पर लिखित तो दिन में बढ़ाने का मतलब रात में बढ़ाने की है क्या? अब क्या बताया जाए। आप बताइए, आपने तुलवाया? नहीं, मेरी सुबह कहाँ से आए हैं? रायपुर से आई। आप भी बैठे थे आंदोलन में? नहीं, नहीं थे? आप थे आंदोलन में थे? हाँ। तो जो 5 किलो बढ़ाने के बाद 5 कुंटल जो है बढ़ाने की बात करें, अरे हमारे पास एक पर्ची है, ले आपके पास भी पर्ची मत दिखाइए। अभी हम आप लोगों से सिर्फ बातें करने के इसमें लिए बढ़ा कहाँ? हमने देख लिया है। पर्ची की 9 किलो है, पर्ची की 65 होनी थी। पर्ची की रसीद जो है, मैंने जो रसीद है वो मैंने वहाँ पे कॉपी कर ली है, कैमरे में आ गई है, वो उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं किसानों के बीच बात करने आया हूँ कि कहाँ कहाँ से किसान आए थे और कहाँ कहाँ तक बैठे और कितने समय तक और क्या क्या मांगे रही किसान की, जिस पे बजाज चीनी मिल ने मोहर लगाई। तो आपको पता है आगे? कोई कुछ नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता, ऐसे उठ गए हाँ। हैं? ये मांगे हैं, मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ, मोबाइल में पड़ी हुई है मांगे। अच्छा, इसमें पेमेंट चलिए हमारे क्या नाम है आपका? राम सेवक, कहाँ से आए आप? बिजौरिया। अच्छा, तो आप भी बैठे हुए थे यहाँ? ना, ये देखिए हमारे पास जो थे यहाँ पे बैठे हुए थे और ये मांगे अब हम पड़ी हुई है। हाँ से पेमेंट करो। जो मांगे हैं वो ये हमें दिखा रहे हैं और अभी आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या जो मांगे थी जिस पे मोहर लगाई गई है। मैं सुबह पहुंच गया हूँ गोला बजाज चीनी मिल के पास। मांगे पड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस सत्र का भुगतान 14 दिन के अंतर्गत तत्काल पहले भुगतान, बैलगाड़ी के सट्टा धारकों का संपूर्ण बकाया भुगतान मान्य किया जाएगा। 10 ट्राली के सट्टा धारकों का संपूर्ण बकाया भुगतान भी जो है मान्य किया जाएगा। लेकिन 10 ट्राली से अधिक अगर सट्टा धारकों के जो बकाया भुगतान का 50% उनको दिया जाएगा और अन्य बकाया भुगतान के अवशेष का 31 दिसंबर तक चेक के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को दिया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा किसानों को दिया जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ 3 दिसंबर से गन्ना लाइन में गन्ना भरी खड़ी जो ट्राली का गन्ना 10 किसानों के मध्य खड़े किसानों से अंदाज के तौल को माना जाएगा। जो 10 किसान वहाँ पे खड़े किए जाएंगे उनके अंदाज के तौल को माना जाएगा कि इसमें कितनी मतलब कुंटल की कमी आई है। 5 कुंटल की कमी आई है, 10 कुंटल की कमी आई है, जो भी वो निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद उनकी इन मांगों को नमस्ते उत्तर प्रदेश आपको सबसे पहले बता रहा है, आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ और इन मांगों को जो है वहाँ पे मोहर लगाई गई है इन मांगों पे और ये मांगे। और अभी मैं यहाँ पर काफ़ी हमारे साथ किसान हैं, अब मैं आपको थोड़ा दूसरे तरफ ले चलता हूँ, उधर भी किसानों से बातें करूँगा और उधर आपको दिखाऊँगा। अब मैं आपको दूसरे मिल यार्ड में लाया हूँ, पहले मैंने वहाँ से बात की गेट से, अब मैं दूसरे मिल यार्ड में आया तो काफ़ी हमारे साथ सरदार जी भी खड़े हैं यहाँ पे और इनसे बात करूँगा कि कल आंदोलन में थे या नहीं थे। तो आप थे पाजी? आंदोलन में थे हम। तो क्या कुछ माना है उन्होंने? वो तो आज कह रहे थे विधानसभा जाने की तैयारी। तो फिर उन्होंने जब मान ही लिया फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया जाने का। क्या क्या मांगे थे? मांगे थी हमारा पेमेंट बकाया जो पिछले साल का पूरा भुगतान। तो क्या बोले? उन्होंने आधा माना कि हम ये दिसंबर में देंगे, आधा जनवरी तक देंगे। और बाकी इधर नए सत्र का जो है वो 14 दिन में पेमेंट करेंगे हम सारा। अच्छा, और ये जो मिल यार्ड में आपने देखी है जो ट्राली में गन्ना जो सूख रहा है, उनका उन्होंने कहा कि 5 कुंटल गन्ना जो सूखा है उनका गन्ना 5 कुंटल वेट दिया जाएगा उनको। अच्छा, आपके अनुमानित कितना गन्ना सूख जाता होगा? गन्ना तो सूख तो वैसे ज़्यादा भी जाता है, 5-6-7 कुंटल सूख ही जाता है। मैंने उन्होंने 5 कुंटल कहा है, 5 कुंटल का आश्वासन दिया है कि 5 कुंटल गन्ना हम देंगे सूख करेंगे। तो मतलब कैसे देंगे? एक्स्ट्रा देंगे वो बाद में देंगे ना, पर्चियों में नहीं लिख रहे हैं ना। पर्चियों में क्योंकि कंप्यूटर का सिस्टम है तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में बन नहीं पाएगा तो एक्स्ट्रा दिया जाएगा बाद में 5 कुंटल गन्ना। उन्होंने ये कहा है कंप्यूटर का सिस्टम बाद में मतलब वो लिखित में लिखित में देंगे 5 आपका 5 कुंटल एक्स्ट्रा मतलब पहले तौल होगी जितना आएगा उसके बाद 5 कुंटल प्लस कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा, लेकिन पर्ची में नहीं किया। अभी नहीं कर रहे ना वो पर्ची ये देखो ना, हमने बेच के आया, पर्ची में नहीं किया। वो आ जाएगा ना। हाँ, पर्ची में मैंने देखा है कि पर्ची में तो नहीं है, लेकिन बाद में उसको हो सकता है प्लस करेंगे। हाँ, मौखिक है बात, अब बाद में अगर देता है तो ठीक है।
तो फिर ये मतलब मिल चेयरमैन साहब की तरफ से? नहीं, यहाँ वो जो आए थे अधिकारी उन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ CDO जो आए थे उन्होंने कहा था कि मतलब ये आपको दिया जाएगा सारा। अच्छा, CDO साहब आए थे? हाँ आए थे, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने लिखित में दिया है? हाँ लिखित में दिया है। तो इसके बाद सब समाप्त हो गया? हाँ समाप्त हो गया पूरा आंदोलन। हाँ आप भी थे? हाँ हम भी थे, तो यही सब मांगे रही? यही मांगे थे। और उसके बाद वो भी कहा कि छोटे छोटे जो किसान थे उन्होंने भी कई बार फ़ोन किया, कैसे? जैसे गन्ना जिला अधिकारी को, कि सर हमारा गन्ना सूख रहा है, जी। मिलें चालू करवाई जाए। इस वजह ये वजह तो नहीं थी? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था, पेमेंट का ही था कि पेमेंट हमारा पूरा हो। अच्छा, आप लोगों को भी देखिए बोने में भी दिक्कत होती है फसल, और फिर काफ़ी लेट भी हो रहा होगा। मतलब खर्चा बहुत आता है ना गन्ने पे, एक ट्राली पे 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है, तो कहाँ से आदमी लाएगा? तो पिछला भुगतान होगा तभी तो लाएगा, लेबर को देगा, डीजल डालेगा, जुताई करेगा, कैसे हो पाएगा? अच्छा, 5 कुंटल ये सही है? 5-6 कुंटल ये चाहिए, सही तो है, लेकिन अब दें तो मानो। तो उन्होंने तो लिखित में दिया ना। अब देखो कह नहीं सकते अभी पूरा। चलिए, बाकी तो हम आपको दिखाएंगे ही बाद में। 5 कुंटल मिलता है लोगों को, नहीं मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ आप थे बाबा जी? जी हाँ आंदोलन में थे? कितनी तारीख से बैठे थे? 3 तारीख से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर सिंह यादव। हेलो, अमर सिंह यादव जी, कहाँ से हैं आप? कंधरापुर से। कंधरापुर से। तो आपकी भी सारी यही मांगे थी पूरी? हाँ सबकी यही मांगे थी। अच्छा, किस इसको जो है इतनी मांगे मांगने के बाद इसको समाप्त कर दिया जाए। तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए? हाँ सब अपने। कहाँ के लोग आए थे यहाँ पे? अरे ये तो पूरे क्षेत्र के आदमी, पूरे क्षेत्र के यहीं बैठे हुए थे? पूरे क्षेत्र मतलब जितना यह गन्ना यहाँ पे आता है, पूरे जहाँ जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का यहाँ पे किसान यहीं पे सारे बैठे हुए थे? सारे बैठे। अब सब चले गए हैं? हाँ सब चले गए। तो इससे कुछ खुश हैं? अरे अब खुश तो ही हैं, फैक्ट्री चली है, पेमेंट के वादा किया है, लिखित में दिया है, और ना दें तो इसके लिए फिर क्या किया जाएगा? और कुछ नहीं, यही ठीक है। और कुछ बातें बताई हों? नहीं, बातें तो बहुत ही बताई गई हैं, लेकिन अब सब कहाँ वो होगा। अच्छा, गन्ने का जो 25 रुपये मूल्य बढ़ा था वो सही था या गलत? अब वो सही तो नहीं है, लेकिन है तो गलत। लेकिन अब 5 साल में 25 बढ़े हैं, 5 साल तक तो अभी 1 पैसा नहीं बढ़ा 5 साल में। हाँ, अब 5 रुपये साल का अब मान लीजिए अब बढ़ा है। तो कितना बढ़ा बाजी? 5 रुपये साल का बढ़ा दिया उन्होंने, और क्या किया? 5 रुपये साल का बढ़ा और दिया। क्या बस। लगभग कितना अच्छा आप लोगों के हिसाब से, काश्तकारों के हिसाब से, किसानों की जो मिनिमम जो वहाँ पे लगाते हैं अपना पैसा, उसके बाद पैसा वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना भी करते हैं कृषि में, कितना होना चाहिए मिनिमम कुंटल का? आप कुंटल पे लागत कितनी है? लागत कम से कम 1 एकड़ की 40 से 45 हज़ार रुपये एकड़ की लागत है गन्ने की। 40 से 45? हाँ जी, 45 हज़ार रुपये। तो उन्होंने ये दिएगा, लॉलीपॉप दे दिया, खाली 25 रुपये दे दिए कि इलेक्शन खपड़ी पे दे। चलो अच्छा, कुंटल का कितना होना चाहिए? कुंटल कम से कम 500 रुपये कुंटल, 600 रुपये कुंटल। 500? हाँ 500 से नीचे तो होना नहीं चाहिए वैसे तो। 500? हाँ। लागत कितनी आ जाती होगी कुंटल पे? अब एकड़ के हिसाब से हमने बताया कि 40 से 45 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है। मतलब 300 कुंटल भी गन्ना निकला, आप जोड़ लीजिए उसका कितनी लागत आएगी। चलिए, आप बताइए, आप भी थे? हाँ जी यही थे। तो यही सारी मांगे थी? हाँ, यही सारे मांगे जो किसानों की तरफ से लिख के दी गई थी उनको मान लिया गया, तो उसी को देखते हुए धरना जो है वो ख़त्म कर दिया। विधानसभा कुछ करने को बता रहे थे? नहीं, वो अगर नहीं मांगे मानी जाती तो जाया जाता है। जब तो उसके दबाव में इन्होंने, हाँ वो कुछ भी रहा हो, सोच में जो भी कुछ आया, लेकिन फाइनली जो है धरना ख़त्म हुआ। हाँ, जो भी उनके समझ में आ गया जल्दी, या उसके डर से जो भी होगा है, जो भी रहा हो, तो मांगे मान लेने के बाद में धरना ख़त्म किया गया, मिल चालू है। क्योंकि बड़ा आंदोलन वो भी था। हाँ, जो वहाँ चला 11 तारीख को, आपने देखा कि उस बिल वापसी, घर वापसी। हाँ, उसको भी देख के किया हो सकता है। दिल्ली वाले से ही इन्होंने कुछ सीखा, तभी तो इन दबे। दिल्ली वाले से सीखा? हाँ। दिल्ली वाले से सीख मिली? जब मोदी जी को घुटने देखने पड़े तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। उन्होंने तो काम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। तो अब तो बहुत कुछ कहेंगे ना, उन्होंने सब कुछ करके, तो उन्होंने अपनी सच्चाई तो अपने पर कुछ ना कुछ करना ही था। उन्होंने कह दिया। आपने देखा लगभग 1 साल से ऊपर हुआ किसान आंदोलन चलता रहा, और गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और दिल्ली से भारी संख्या में, लाखों तादाद में किसान जो थे वहाँ पर बैठे। उसके बाद बड़े मंच पे धरना हुआ, आंदोलन चला। उसके बाद आंदोलन, इस एक थीम बनाई गई आंदोलन की कि बिल वापसी, उसके बाद घर वापसी। तो बिल वापसी के बाद घर वापसी हुई। 11 तारीख को कृषि आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन 11 तारीख के बाद एक नया, पहले से ही मोड़ मध्य उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में आया। किसान बड़ी तादाद में, गोला चीनी मिल, जो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की जो भी चीनी मिल, लगभग 3 चीनी मिल, खम्बार खेरा चीनी मिल, बजाज की
गोला चीनी मिल और पलिया चीनी मिल, 3 चीनी मिलों में धरना हुआ। लेकिन खम्बार खेड़ा में उन्होंने मांगों को कहा कि हम जल्द से जल्द पेमेंट करेंगे। उसके वजह से वहाँ पर धरना उतनी तादाद में हुआ, लेकिन उसके बाद समाप्त हुआ। और अभी यहाँ पे चल रहा था, कल कहा था कि विधानसभा के लिए कूच करेंगे। किसानों ने कहा, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि हम जो है विधानसभा के लिए यहाँ से सीधे जाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे कल कुछ मांगे इनकी मान ली गई, और सारी मांगे मैं तो कहता हूँ मान ली गई हैं जो भी इनकी मांगे थी। 5 कुंटल गन्ना उनको जो है एक्स्ट्रा माना जाएगा एक ट्राली में, और 10 किसानों को वहाँ पे खड़ा किया जाएगा साक्ष्य के रूप में कि 5 कुंटल हमने इनको मतलब बढ़ाया है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग थे यहाँ पे, काफ़ी किसान थे, सभी किसान बंधु भाईजन यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं और हम भी बात कर रहे हैं यहीं से। तो आपको